प्रिय छात्रों, कक्षा 9th संस्कृत विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं पंचम अध्याय और जिसका नाम है सुक्ति मुक्तिकम। देखिए बेटा, कल इसके हमने दो पद यानी दो महत्वपूर्ण श्लोक जो थे, पहला मनुस्मृति से और दूसरा जो है विदुर जी की जो नीति है विदुर नीति, वहाँ से लिए गए थे। कल दो पद हमने किए थे। आज हम जाते हैं डायरेक्ट तीसरे पद की ओर। और देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये हमारा चाणक्य नीति से लिया गया पद है और चाणक्य ने हमें हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सारी नीतियाँ हमारे लिए दी है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। तो देखिए, चाणक्य जी क्या कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, कि मीठे वचन या सुंदर वचन या अच्छे वचन अगर बोलने से सभी व्यक्ति तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। तो तस्मात् तदेव, इसलिए, तस्मात् का अर्थ क्या हो जाएगा, इसलिए, तदेव वैसे ही, वक्तव्यम वैसे ही प्रकार के वचनों को बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में अर्थात बोलने में क्या दरिद्रता अर्थात निर्धनता दिखानी नहीं चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। साफ संदेश दिया गया है कि जब हम कोई अच्छे वचन बोल रहे हैं और हमारे वचनों से अगर किसी को संतुष्टि प्रदान हो रही है, आनंद प्रदान हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमें बोलना चाहिए। उसके लिए हमारा क्या खर्च लग रहा है। चाणक्य जी कहते हैं कि आप जब प्रिय वाक्य प्रदान करते हैं, बोलते हैं, तो सभी व्यक्ति जो है संतुष्ट होते हैं। और ऐसा आप सबको पता है, अच्छी बातें जहाँ भी होती है तो आप भी उसको सुनकर के संतुष्ट होते हैं। और जहाँ अच्छी बात नहीं होती है तो आप थोड़ी देर सुनते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, चलते हैं। यही व्यवहारिक जीवन में होता है कि अच्छी बातें सुनने से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है तो हमें उसी प्रकार के वचनों को बोलते रहना चाहिए। बोलने में किसी प्रकार की दरिद्रता, निर्धनता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसका सीधा सा अर्थ आपके सामने बोलना चाहूँगा बेटा कि इस पद के माध्यम से चाणक्य नीति के अनुसार चाणक्य जी कहते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अतः इसलिए व्यक्ति को वैसे ही वचन बोलते रहना चाहिए, वैसे ही वचन बोलते रहना चाहिए। वचनों में अर्थात बोलने में क्या दरिद्रता अर्थात बोलने में कोई किसी प्रकार की दरिद्रता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा तीसरा पद था जो कि आसान पद है, जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला देखेंगे चौथा पद, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः। स्वयमेव, स्वयं एव यानी अपना ही, स्वयं ही, नद्यः यानी नदियाँ, पिबन्ति पीती है, अम्भः न यानी जल नहीं, अर्थात नदियाँ कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। ये आपने परिचय में देखा था बेटा, परिचय में हमने पढ़ा था कि चौथा जो हमारा पद होगा वो किस प्रकार का होगा, परोपकार को लेकर होगा। और ये पद परोपकार को लेकर लिखा गया है और सुभाषित रत्न भंडार से इसको लिया गया है। अच्छे वचनों के जो भंडार है वहाँ से इसे लिया गया है कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती है। अम्भः शब्द आया है, अम्भः शब्द का अर्थ होता है जल। ठीक है। अगला है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्षा यानी पेड़, वृक्ष जो है हमारे, वो स्वयं यानी स्वयं अपना फल जो है, अपने फल नहीं खाते हैं। अर्थात वृक्ष तरु जो है कभी भी जो उनके ऊपर जो फल लगते हैं उन्हें स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकार की महत्व को समझिए बेटा इस पद के माध्यम से। और अगली लाइन में क्या कहा है, न अदंती, न प्लस अदंती। अदंती का भी अर्थ होता है खाना, खाते हैं। ठीक है। न अदंती सस्यम, सस्यम का अर्थ होता है अन्न। सस्यम का अर्थ क्या हो जाएगा, अन्न। कि खलु वारी वहा,
वारी वाहा अर्थात बादल। अर्थात बादल जो है जल बरसा करके, वारी वाहा जब जल की वर्षा करते हैं बादल, तो उससे उत्पन्न होने वाले अन्न को बादल स्वयं नहीं खाते, खुद नहीं खाते। इसीलिए अंत में कहा है कि परोपकाराय सताम विभूतयः। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन पुरुष की विभूतियाँ जो होती हैं वो किसके लिए होती है बेटा? परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए होती है। एक बार फिर देख लीजिए, सीधे सीधे अर्थों में साफ साफ लिखा है कि सुभाषित रत्न भंडार से लिया गया ये पद हमें उपदेश देता है कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, और बादल, मेघ या बादल अपने द्वारा उगाए गए अन्न को भी स्वयं नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जन पुरुषों की विभूतियाँ जो है वो परोपकार के लिए ही होती है। उनका जीवन जो है वो किसके लिए होता है? परोपकार के लिए ही होता है। ये चौथा पद हमारा था। अब हम चलते हैं पांचवें पद की तरफ, और पांचवा पद हमारा है गुणेस्व एव। समझिए इस शब्द को, गुणेस्वेव, ठीक है। देखिए इसका विच्छेद करते हैं, गुण ठीक प्लस गुणे सु, सु आएगा बेटा यहाँ पर, गुणेशु प्लस ए वह गुणेशिस एव, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए चला गया है, उ आ गया है, तो यहाँ पर भी इको यणचि संधि हम देख रहे हैं। गुणेस्व एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा। अर्थात गुणवान व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार ही सदा हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि गुण युक्तो दरिद्रो अपि। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन भी वो क्या होता है? नरेश्वर ही गुणे समय, अर्थात धनवान से श्रेष्ठ होता है, अर्थात धनवान के समान श्रेष्ठ होता है, धनवान से भी बढ़कर होता है। तो सीधा सीधा अर्थ देख लीजिए कि मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को सदैव गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है, इस संसार में गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो क्या होता है बेटा? गुणवान। गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो धनवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। नरेश्वर ही उत्तम, समय उससे भी उत्तम माना गया है। और अगला पद जो है हमारा छठा, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।